हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप के अंदर। चलिए देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी एवं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं एवं हम उन्हें कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अभी हम पहले जो स्टडी करेंगे, पहले हम बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट पे स्टडी करेंगे, उसके बाद हम डेली चार्ट पे स्टडी करेंगे, देन हम 50 मिनट के ऊपर चार्ट की स्टडी करने वाले हैं। सेम हम निफ्टी के अंदर भी करने वाले हैं, जिससे हमें पता क्या चलेगा, एक तो मार्केट का मोमेंटम और मार्केट का ट्रेड हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग। बैंक निफ्टी यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकता है, देखो। बैंक निफ्टी एक बहुत ही अच्छी अपने पास यहाँ पे क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दी है ना, वो लगभग दी है 432 के समथिंग क्लोजिंग दी है। 48,500 के समथिंग बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के अंदर देखो, बैंक निफ्टी का अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अभी बैंक निफ्टी उस जगह पे प्लेस कर रहा है ट्रेड जहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई पहले से लगा हुआ था। और ये ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का क्या रहा था, ये ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का था 48,636 रुपीज़ का। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है, अपन मान के चलते हैं कि 48,600 के समथिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी का अपना ऑल टाइम हाई निकल के आता है। देखो, पहले भी बैंक निफ्टी ने इस जगह पे अटेम्प्ट किया था। अटेम्प्ट इन द सेंस, पहले यहाँ देखो, जब बैंक निफ्टी ने इस ब्रेकआउट को यहाँ पे बैंक निफ्टी ने निकाला था। इस ब्रेकआउट के बाद में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक कैंडल बनाई थी। इस कैंडल के बाद में बैंक निफ्टी ने जैसे इसको यहाँ पे लगभग बैंक निफ्टी ने 3 से 4, 1 2 3 4 5 5 वीक तक बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू इस जगह पे होल्ड किया। उसके बाद में ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया और बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे आ गया। 5 वीक के बाद में लगभग ऑलमोस्ट 1 मंथ वेट करने के बाद में नीचे आ गया। अभी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे एक बार ट्राई किया था होल्ड करने की, उसके बाद में नीचे आया और अभी यहाँ पे इस हिसाब से कुछ प्राइसेशन बन रहा है। तो हमारे सामने क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो प्राइसेशन बन रहा है वो इस हिसाब से बन रहा है कि पहले यहाँ पे होल्ड किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट लगाने की ट्राई की थी, फिर नीचे आया और वापस यहाँ पे इस ये जो हाई था, इस हाई के ऊपर जाके कहीं पे क्लोजिंग दे दी। अभी कल के दिन हो क्या सकता है, अगर देखो आगे आने वाले टाइम के अंदर बैंक निफ्टी अगर इस रेजिस्टेंस को निकालता है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल करके ऊपर की साइड में अगर ब्रेकआउट दे देता है, क्लोजिंग दे देता है डेली चार्ट के अंदर, तो हमें आगे आने वाले समय के अंदर 50,000 के टारगेट भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसी मंथ के से समथिंग हमारे यहाँ पे इलेक्शंस भी होने वाले हैं और इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा इलेक्शंस के, तो हमें यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकती है। 50,000 का हमारा लॉजिकल टारगेट है, वहां तक तो हम यहाँ पे हम एक मोमेंटम देख ही सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी जो है वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और हाई को लगभग ब्रेक भी कर चुका था और वापस से यहाँ पे देखो 22,513 जो अपना ऑल टाइम हाई था 22,530 का था, यहाँ पे 530 से ऊपर जाके निफ्टी वापस नीचे की साइड में आ जाएगा। तो निफ्टी ने तो एक बार ट्राई कर लिया, बैंक निफ्टी की अभी बारी है। बैंक निफ्टी ने अभी तक ट्राई नहीं किया ऊपर जाने के लिए, तो अभी बैंक निफ्टी के पास एक फ्रेश मोमेंटम अपने को देख पकड़ने में आ सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो देखो, वीकली चार्ट में हमें क्या पता चलता है, वीकली चार्ट में हमें पता चलता है कि बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड के अंदर है कंटिन्यू यहाँ पे। और बैंक निफ्टी देखो, ये फॉर्मेशन जो बना हुआ है, ये हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है और ये एक लॉजिकल टारगेट यहाँ पे बना हुआ। हो सकता है कि कल के दिन बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं दे, लेकिन अगर आगे आने वाले 1 या 2 दिन तक बैंक निफ्टी इसी रेंज के पास में कहीं से होम होल्ड करता है, इस रेंज का मतलब है कि 48,300 से लेकर के 48,300 से लेकर के अगर 48,600, अगर इस रेंज के बीच में अगर मार्केट होल्ड करता है और उसके बाद में अगर 600 को ब्रेक करता है, तो जो 500 वाले कॉल राइटर अपने पास यहाँ पे है, वो अपना पहले छोड़ देंगे और फिर मार्केट 50,000 की तरफ यहाँ पे मूव करने के लिए लग जाएगा। जो कि बैंक निफ्टी के इतिहास में पहली बार होगा कि बैंक निफ्टी 50,000 को टच कर रहा है, ऑल टाइम हाई को यहाँ पे टच कर रहा है और 50,000 का लॉजिकल टारगेट है, वहां तक हमें अपने आप को होल्ड करके रखना है। हो सकता है कि उससे 100-150 पॉइंट अगर आपने होल्ड करके रखा है, तो उससे 100-150 पॉइंट अपने आपकी पोजीशन यहाँ से निकाल लेना, क्योंकि 50,000 अपने पास यहाँ पे एक लॉजिकल टारगेट निकल के आता है। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए भी हम वीकली चार्ट में, निफ्टी का वीकली चार्ट किस हिसाब के बना हुआ है यहाँ पे। देखो, निफ्टी यहाँ पे काफी स्ट्रेच हो चुका है, अगर आप देखो तो निफ्टी यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका है। क्योंकि देखो, जब निफ्टी ने इस जगह से रेंज को ब्रेकआउट किया था, तब निफ्टी ने कुछ समथिंग इस तरह का पैटर्न था। अभी कंटिन्यू निफ्टी गया कहाँ से था, देखो इस जगह से कंटिन्यू निफ्टी गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वीक कंटिन्यू, 11th वीक तक निफ्टी कंटिन्यू अपने हाई तक चलता रहा। लगभग लगभग नवंबर से लेकर के, नवंबर का देखो मंथ है, नवंबर से लेकर के और यहाँ पर समथिंग समथिंग ये मान लो आप 2024 जनवरी के फर्स्ट वीक तक, यहाँ पे 2 महीने तक तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहा। उसके बाद में सिर्फ 2 वीक नीचे आया था और फिर से वापस ऊपर चला गया। अभी देखो, अभी ये स्ट्रेस हो चुका है जगह ज़्यादा, क्योंकि ऊपर की साइड में इसके टारगेट अपने निकल के आ रहे हैं 23,000 के समथिंग, 22,500 भी चल रहा है, ये 23,000 के अपने पास इसके टारगेट निकल के आ रहा है। वीकली चार्ट में देखो, नीचे आने की ट्राई की थी, एक वीक में यहाँ पे ये बनना था। उसके बाद में जैसे इसका 50% ब्रेक हुआ, 50% ब्रेक होने के साथ ये ऊपरी साइड निकला। अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इस हिसाब से होल्ड कर रहा है। तो अपने पास पैटर्न क्या निकल के आता है निफ्टी का, निफ्टी का अपने पास पैटर्न निकल के आता है कि निफ्टी ने जहाँ से अप डाउन
नीचे की साइड में आने की ट्राई किया था, निफ्टी उसी जगह के पास में समथिंग जाके होल्ड कर रहा है। ये जो कैंडल अपनी निफ्टी की रेड कैंडल बनी थी, इसके बाद में निफ्टी ने यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में निफ्टी ने यहाँ पे देखो ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन एक पोज कैंडल इनसाइड कैंडल अपन बोल सकते हैं, वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी है। जब भी इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ऊपर की साइड में मान लो आप, नीचे की साइड मान लो आप, या ऊपर की साइड में हो, जिस साइड में बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी की जो वीकली चार्ट का ब्रेकआउट होगा उसी साइड में हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो ये तो हमारे वीकली चार्ट दोनों ही वीक इंडाइसेस जो है अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी, दो हमें यहाँ पे वीक नहीं दिखाई दे रहे, हमें यहाँ पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को पहले हम डेली चार्ट में कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और डेली चार्ट में हमारे पास क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। ये हमारे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, डेली चार्ट के अंदर बहुत ही शानदार यहाँ पे हमारे पास पैटर्न बना हुआ है। बैंक निफ्टी का देखो कंटिन्यूसली हायर मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है, बिल्कुल हायर मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड की होगी उन वो लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है, सॉरी ये जो हमारा चैनल बना हुआ इस चैनल के पास में बैंक निफ्टी यहाँ पे निकल के आ रहा है। और हमारे पास जो रजिस्टेंस निकल के आ रहा है, रजिस्टेंस ये निकल के आ रहा है। अभी हो क्या सकता है कि देखो कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में जैसे ऊपर निकलेगा हमारे पास जो ये हाई है इस कैंडल का जो हाई है 630 का, अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो इसके बाद में हमें डायरेक्ट 49,000 के समथिंग यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि हमें 48,800 50 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिले, 48,850 तक के, उसके बाद में ना 49,000 के। अगर 49,000 तक निकलता है तो हमारे बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी 500 पॉइंट का गैप अप, 500 पॉइंट अब की रैली हो चुकी होगी, तो वहाँ पे जाके हमें प्रॉफिट बुक करना है। 49,000 के पास में जाकर के हमें ये चेक करना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे किस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद में ऊपर साइड में निकल रहा है या नीचे की साइड में निकल रहा है। अगर नीचे की साइड में निकलना है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, हमें एवरी डिप ऑन यहाँ पे डिप ऑन बाय करनी है। हमें मार्केट को देखना है कि मार्केट जब भी डिप में आएगा हमें डिप लेनी है, डिप के बाद में मार्केट को बाय करनी है हमें यहाँ पे। तो ये था, चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को हम 15 मिनट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट में हमारे, क्योंकि हम करते हैं इंटरडे ट्रेडिंग, और इंटरडे के लिए हमें डेली चार्ट के अलावा हमें इसमें इंटरडे में भी हमें देखना पड़ेगा। देखो इंट्राडे के अंदर देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा कैसे गया था, पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम कुछ आइडिया लगा के रखेंगे। देखो जाहिर सी बात है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारा जो आरबीआई गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो पॉलिसी यहाँ पे आई थी, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लाइन हमें यहाँ पे चलती दिखाई दे रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था अपना वो स्टार्ट हुआ था समथिंग इस जगह से, ये इस जगह से हमारा ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ था। बैंक निफ्टी हायर साइड में तो जा रहा था, लेकिन ऑप्शन जो थे वो जैसे हाई पे जा रहे थे वापस नीचे आ रहे थे, जैसे हाई लगा रहे थे वैसे नीचे आ रहे थे। और लास्ट के 15 से लास्ट का जो आधा घंटे का मोमेंटम था उसी के अंदर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ने कुछ हाई यहाँ पे लगाते हुए हमें दिखाई दी। तो देखो एक चीज याद रखना, जब भी मार्केट तो ऊपर जाए लेकिन ऑप्शन जैसे ऊपर निकले, ऊपर निकलने के साथ ही एक वीक बना करके अगर नीचे हो जाता है, इस हिसाब से अगर आपके 3 स्टॉप लॉस पर डे के लॉस हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि मार्केट तो हमें ये दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन जो ऑप्शंस रहेंगे वो जैसे होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद जैसे ऊपर जाएंगे ना वहीं से उनको सेलिंग आ जाएगी, और जो सेलिंग आएगी ना वो प्रीवियस जो लॉस था ना उसके भी नीचे आ जाएगी। फिर मार्केट अपने आप को वापस होल्ड करेगा, मार्केट तो ऊपर निकलेगा लेकिन ऑप्शंस वापस से इस हाई को क्रॉस नहीं करेंगे। आप एक चीज ध्यान रखने का कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर साइड में जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, और ऑप्शंस के प्रीमियम जो है अगर सुबह एक हाई बनाया था उसके बाद नीचे आने के बाद में अगर ये मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद में ऊपर जाता है और अपने हाई को ब्रेक करता है, और तो हो जाहिर सी बात है कि ऑप्शंस को भी थोड़ी देर बाद में इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर ऑप्शन स्टार्ट होने के बाद में नीचे आता है और नीचे आने के बाद में जैसे ऊपर निकलता है उस हाई को ब्रेक नहीं करता और वापस से यहीं आ जाता है, फिर हाई लगाता है फिर नीचे जाता है, फिर हाई लगाता है फिर नीचे आता है, मतलब कि अपना जो प्रीवियस हाई था या फिर डे मॉर्निंग का जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाता, और जबकि जो अपने इंडाइसेस है वो हायर हायर लगाने के मूड में है, हायर हायर लगाते चल रहे हैं और ऑप्शन जाने के लिए रेडी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आपको ट्रेड तभी लेनी है जब ऑप्शन इस हाई के पास में आकर के होल्ड करे, और जब ये हाई निकाले ना तभी आपको ट्रेड लेनी है। क्योंकि होगा क्या कि जिन लोगों ने भी सुबह बाय किया था उनकी स्टॉप लॉस समथिंग यही होंगे, जब तक उनका स्टॉप लॉस कटेगा नहीं तब तक ऑप्शंस के अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं, और हम यहाँ पे ट्रेड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में कल के दिन हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, कल के दिन हमारे लिए क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। देखो सबसे पहली बात तो हम देखेंगे, हम जो एनालिसिस करेंगे ना वो कर रहे हैं अभी 50 मिनट इंट्राडे के हिसाब से। हमें गैप अप, हमें क्या देखना है, हमें गैप अप देखना है, हमें गैप डाउन देखना है, और हमें फ्लैट देखना है। हमें ये तीन कंडीशन देखनी है कि फ्लैट खुले तो हमें क्या करना है, गैप अप खुले तो हमें क्या करना है, गैप डाउन खुले तो हमें क्या करना है। ये अगर एनालिसिस हमें समझ में आ जाता है डेली बेसिस के ऊपर तो फिर हमारे ट्रेड गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। ट्रेड तो गलत तो हो सकती है लेकिन चांसेस उसके कम हो जाते हैं। देखो लास्ट सपोर्ट कहाँ निकल के आता है, पहले तो आप ये देखना, हमेशा एनालिसिस करते समय आपको देखना है कि लास्ट सपोर्ट कहाँ निकल का, लास्ट सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है 48,300, मतलब कि ये जो रेंज है ना इस रेंज के पास हमारा लास्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट
मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे ऊपर गया था तब उसने इसी जगह के समथिंग होल्ड किया था। देखो इस जगह के समथिंग उसने टाइम बिताया था अच्छा खासा। उस टाइम बिताने के बाद में मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम दिया था। अब अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट इन सिर्फ 22,400 से लेकर के 22,500 550 तक, अगर इस 150 पॉइंट के मूवमेंट बीच में अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद में अगर इस हाई को निकालता है, हमें सीधे सीधे यहाँ पे ट्रेड ले लेनी है इसके स्विंग के लो के साथ, और हमारा टारगेट जो होगा वो हो जाएगा सीधा सीधा 49,000 के समथिंग, या आप बोल सकते हो कि 48,850 के समथिंग हमारे यहाँ पे टारगेट निकल के आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 100 150 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है यहाँ पे, सॉरी 100 150 पॉइंट के रेंज में खुलता है, 48,500 300 से ले 400 से लेकर के 48,550 या 600 के समथिंग खुलता है, तो जैसे ही मार्केट अपने हाई को निकालेगा हमें यहाँ ट्रेड लेनी है और स्टॉप लॉस नीचे का रख देना, हमारा टारगेट हो जाएगा 1:3 के समथिंग, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आने वाला है। सपोज दैट कि अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के पास में खुलता है, जो कि रेंज निकल के आते हैं हमारे पास 48,300, तो फिर हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि मार्केट ने देखो इसी रेंज के पास तो होल्ड करने के बाद में ऊपर की साइड में मोमेंटम दिया था, वापस इसी रेंज के पास ओपन हो रहा है। इस रेंज के पास जब तक ओपन होगा ना, तब ये क्या करेगा, जो लास्ट इसका रेजिस्टेंस रहेगा ना, जो इसने टच किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, ये इसका रेजिस्टेंस ले लेगा और ऑप्शंस अपने प्रीमियम के नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि लास्ट अब नेक्स्ट वीकेंड में शायद एक दिन की छुट्टी होने वाली है, तो अपने पास ट्रेडिंग सेशन कम ही बचेंगे। तो जब तक इस हाई को नहीं निकालेगा तब तक हमारे लिए मोमेंटम नहीं होगा। हाँ, आप एक छोटे ट्रेड ले सकते हो इस सपोर्ट के पास में, 48,200 के पास में अगर बैंक निफ्टी आपको दिखता है तो 48,200 के पास एक सपोर्ट के पास एक ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी मान लो 48,100, जो अपना 41,000 48,100 के नीचे अगर खुल जाता है, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा वीक हो जाएगा, फिर हम इसको पॉजिटिव नहीं देखेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 48,000 का, देन उसके बाद में हमारा टारगेट हो जाएगा 47,800 के समथिंग, हमारा यहाँ पे टारगेट निकलता हुआ आ सकता है। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को समथिंग इसी रेंज के पास में यहाँ पे रेंज बनानी चाहिए, और इसी रेंज के पास में हमें इसी रेंज के पास में यहाँ रेंज बनानी चाहिए, और यहीं से कहीं पे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर लास्ट स्विंग जो है हमारा 48,100 का अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट हमारे लिए थोड़ा सा वीक हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से ऊपर गया 500 पॉइंट, यहाँ सॉरी यहाँ से 500 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है, और वापस अगर 500 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे बायर्स और ज़्यादा आएंगे नहीं, और फिर मार्केट नीचे की साइड में आ जाएगा। अगर बड़ा गैप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो बड़ा गैप डाउन अगर खुलता है तो सपोज दैट अगर इस जगह पे खुलता है तो हमें होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद में देखना है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लगे ऊपर निकलता है क्या। अगर ऊपर निकलेगा तो जितनी बार भी मार्केट ऊपर निकलेगा उसे रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, और यहाँ पे मार्केट वापस ही नीचे आने की ट्राई करेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मार्केट ऊपर यहाँ पे सपोर्ट पे खुलता है पहले हमें ऊपर जाने देना है, जैसे नीचे आता है अगर ये लो हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता है तो हमें डिप में बाय करना है और अपर साइड में चलते हुए चलना है। लेकिन अगर ये हायर हाई का फॉर्मेशन अगर यहाँ पे ब्रेक होता है हमारे पास या एम पैटर्न बनता है कोई, तो हमें डाउन साइड में देखना है फिर। और बड़ा गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप चीज 500 400 पॉइंट का गैप अप खुलता है, डायरेक्टली 49,000 के समथिंग खुल जाता है, तो हमें वेट करना है, क्योंकि ब्रेकआउट एरिया के पास में अगर गैप अप खुलता है तो वहां से हमें नेगेटिव चांस मिलते हैं कि मार्केट हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए पहले नीचे आए, फिर नीचे आने के बाद जैसे ऊपर निकलेगा हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी में एनालिसिस। चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगा हमारा। निफ्टी में देखो 15 मिनट के अंदर क्या बन रहा है। निफ्टी कंप्लीटली फ्लैट था, बैंक निफ्टी तो फिर भी थोड़ी बहुत मोमेंटम दी थी, निफ्टी कंप्लीटली फ्लैट रहा था हमारे पास लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अभी निफ्टी ने रेंज क्या बनाई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो निफ्टी ने ये रेंज बना रखी है राइट। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी ने एक ये स्विंग लगाया था, तो आप खुद सोचो कि जो लोग यहाँ पे सेल करे थे उन लोगों ने वापस से यहाँ पे सेल करी थी, और उनके पास अभी ये रजिस्टेंस बना हुआ है। निफ्टी के अंदर कब तक एक मोमेंटम नहीं मिलेगी हमें, निफ्टी के अंदर जब तक 22,580, याद रखिएगा इस लेवल को ध्यान में रखना, 22,580 जो हमारा लेवल है, अगर निफ्टी ये नहीं निकालता है तब तक हमें यहाँ पे कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो इन लोगों ने सेल किया था उनका स्टॉप लॉस समथिंग अभी इस जगह पे है, और उनका स्टॉप लॉस इस जगह पे है, इसका मतलब कि मार्केट अभी इस रेंज के पास होल्ड कर रहा है। मार्केट जब भी यहाँ से निकलेगा पहले यहाँ पे होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद में अगर 22,580 निकालने की ट्राई करता है तो हमें ये जो रेजिस्टेंस है ये भी कटता हुआ दिखेगा, और इसके बाद में हमारे पास टारगेट आ जाएंगे 22,650 के, या फिर 22,680 के हमें यहाँ टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं, वहीं पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा। सपोज दैट कि अगर बैंक निफ्टी सॉरी सपोज दैट कि अगर निफ्टी नीचे की साइड में कहीं ओपन होता है, नीचे के साइड इन द सेंस ये जो रेंज बनी है इस रेंज के नीचे, नीचे इन द सेंस यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी निफ्टी ने यहीं पे देखो होल्ड करने के बाद में अपर साइड में एक अच्छी खासी मोमेंटम दी थी, और अभी मिडिल के अंदर कहीं पे फंसा हुआ है। अगर आप देखो तो ये जो रेंज बनी हुई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज बनी है अपने सामने,
निफ्टी की, इस रेंज के बीच में निफ्टी कहीं पे फंसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मिडिल के अंदर कभी कोई ट्रेड बनती नहीं है, लेकिन मिडिल के पास में निकलता है। अगर 80% ऊपर की साइड में या 80% डाउन साइड में अगर कोई भी स्पॉट या इंडेक्स हो या ऑप्शन हो, अगर कि मिडिल रेंज को ब्रेक कर लेता है, तो उसके बाद में चांसेस रहते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में कहीं पे जाने को दिखे हमें। तो देखो ये हायर साइड का पॉइंट हमारे पास ये निकल के आता है और लोअर साइड का पॉइंट ये निकल के आता है। इस पॉइंट के बीच में निफ्टी कहीं पे यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब होगा क्या, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है 22,380 के नीचे क्लोजिंग देता है डेली चार्ट के अंदर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और डेली चार्ट के अंदर अगर 22,580 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो पॉइंट हमारे लिए इंपोर्टेंट निकल के आता है, एक तो आता है 22,380 का, और दूसरा आता है हमारे पास 22,580 का। ये दोनों लेवल पर नजर बना के रखना है आपको। अगर इन दोनों लेवल के नीचे डेली चार्ट में क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ से अगर क्लोजिंग दे देता है तो अप साइड में देखने को मिलेगा, और यहाँ से अगर क्लोजिंग दे देता है तो डाउन साइड में देखने को मिलेगा। अभी बैंक सॉरी निफ्टी जो है बीच में फंसा है। हाँ, इंट्राडे के लिए हम क्या करना है, अगर फ्लैट खुलता है, अगर फ्लैट खुलना है, फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर जाता है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। क्योंकि देखो ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये अपना काम जरूर करेगा, क्योंकि क्लोजिंग आई है समथिंग यहाँ पे 513 पे। हमें यहाँ पे 60-70 पॉइंट की मोमेंटम देखने को तो मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि उसमें ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़े। और अगर ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, तो हम बायर से यहाँ पे ऑप्शन से हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हमें मोमेंटम कब देखने को मिलेगी, अगर इस रेंज को निकालता है 560, 570, 75 को निकालना है, या उनकी कैंडल की क्लोजिंग 575 के ऊपर या 580 के ऊपर क्लोज करता है, तो हम ये देख सकते हैं कि निफ्टी जो है यहाँ पे अपर साइड में जा सकता है, और फिर उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 620 या 650 के समथिंग में देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे इस निफ्टी इस रेंज के नीचे निकलता है, तो इस रेंज के नीचे निकलने के बाद में हमें यहाँ तक मोमेंटम आने को देख सकते हैं। तो देखो अपर साइड में है ना 60-70 पॉइंट की मोमेंटम ये मिल सकती है, और डाउन साइड में 60-70 पॉइंट की मोमेंटम हमें देखने को ये मिल सकती है। लेकिन हमें अगर सिर्फ बाई या सेल कब करना है, जब इस रेंज के नीचे क्लोजिंग देगा, तो हमें यहाँ पे सेल करना है, और इस वीक को टेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है 100 पॉइंट के लिए। और अगर इस वीक के ऊपर निकलता है, ट्रेड करता है, तो हमें यहाँ से अपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, हमने हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह के बैच अवेलेबल कर रखे हैं। ऑफलाइन भी हमारा बैच चल रहा है, और ऑनलाइन भी हमारा बैच चल रहा है अभी। जिन लोगों को भी ऑनलाइन बैच में एडमिशन लेना है, या जिनको ट्रेडिंग सीखनी है, वो हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। हमारी टीम उनसे बात कर लेगी और उनको ज्वाइन करवा देगी। हमारी जो फीस रहती है मात्र बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में हमने ऑफलाइन क्लासेस कर रखी है। 20 से 25 दिन की हमारी क्लासेस रहती है, जिसके अंदर हम आपको बेसिक टू एडवांस बताएंगे, ऑप्शन बाइंग बताएंगे, स्टॉक ऑप्शन बाइंग बताएंगे, इन्वेस्टिंग बताएंगे, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, सेटअप वगैरह सारी चीज़ें बताएंगे। साथ में आपको लाइव मार्केट पे करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस दे दिया, रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया, उनके बेस पे ही आप सीख जाओगे। आपको यहाँ पे लाइव भी करवाया जाएगा। लाइव के अंदर से जो भी आपको बताया गया है, उसको आपको लाइव में एग्जाम्पल में सिखाया जाएगा, लाइव मार्केट में बताया जाएगा कि देखो काम कैसे होता है। तो यही एक टेक्निकल स्टडी होती है, ये एक प्रोजेक्शन होता है बताने का। जिनको भी अच्छा लगे वीडियो, या जिनको सीखने की इच्छा हो, वो कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो, या हमें हमारे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल या फिर व्हाट्सएप के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।